आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान और समस्त प्राणियों के मूल रूप में विराजित शुद्ध आत्मा भगवान, हम सबको ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि हम अच्छे इंसान बने, हम परोपकार करें, जगत कल्याण करें और किसी को दुख न दें। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य। और इस सत्य के माध्यम से हम आपको इस कॉस्मॉस की अल्टीमेट रियलिटी देना चाहते हैं कि इसका जगत का संचालन करने वाला कौन है। जब यह हमें मालूम हो जाता है तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से नियोजित कर सकते हैं और साथ साथ में हमारी जितनी भी रॉन्ग बिलीफ है वो समाप्त हो जाती है, हमको राइट बिलीफ मिल जाती है, हमको एक सम्यक दर्शन मिल जाता है, हमको एक सही दृष्टि मिल जाती है। इसीलिए हम इसको दृष्टि विज्ञान कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, उसके अनुरूप ही जो है यह सारा कार्य होता है। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है स्वयं का स्वयं से वार्तालाप। आपको ये लगेगा कि हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से तो वार्तालाप करता है, लेकिन स्वयं का स्वयं से कैसे वार्तालाप हो सकता है। तो भगवान महावीर ने कहा कि अपना सच में सेजा मैतिंग भुए सुकप है, कि आप मेरे को जानिए मानिए, आपकी इच्छा है, लेकिन केवल जानने मानने से आपको केवल ज्ञान नहीं होगा। आपको तो वह रास्ता लेना पड़ेगा जो मैंने 12.5 वर्ष की तपस्या करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया, वह रास्ता आपको लेना पड़ेगा। ये उन्होंने कहा कि स्वयं सत्य खोजो, यानी खुद को खोजना पड़ेगा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे को स्वर्ग मिले, तो स्वर्ग मिलने के लिए मुझे मरना पड़ेगा। तो स्वयं का स्वयं से वार्तालाप करना हम सीख जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी हैबिट, अच्छी हैबिट बन जाती है। इसको हम अनुप्रेक्षा भी कहते हैं, ऑटो सजेशन, यानी हम अपने आप को उस चीज का सजेशन देवें जिस चीज की हमारे भीतर कमी है। जो डॉक्टर लोग होते हैं वो जब टेस्टिंग कराते हैं तो देखते हैं कि पेशेंट के शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है, पोटेशियम की कमी है, कि नाइट्रेट की कमी या किस चीज़ की कमी है, कौन से केमिकल की कमी है, तो वो विटामिन डी, ए, बी, सी, डी, ई विटामिन सब्स्टिट्यूट देते हैं जो कि हमको डायरेक्ट प्रकृति से मिलता है, डायरेक्ट उन चीज़ों से मिलता है जो कि हमारे भोजन में आती है, लेकिन वो हमको सब्स्टिट्यूट देता है। तो जो है ये डॉक्टर इस चीज़ को जान करके देता है। तो स्वयं से स्वयं का वार्तालाप का अर्थ ये हो गया कि आप खुद अनुप्रेक्षा करो। जैसे कि डॉक्टर वो मेडिसिन देता है और व्यक्ति को ठीक करता है, तो आप भी ऑटो सजेशन रूपी मेडिसिन अपने भीतर अपने आप को दो।
जैसे कि आपके अंदर जो आत्मविश्वास की कमी है, तो उस आत्मविश्वास की कमी को पूरा करने के लिए मैं आपको एक प्रयोग भी करा रहा हूँ। मेरा जो वक्तव्य है उसके अंदर उदाहरण, मुहावरे, कहानियाँ ये प्राय प्राय आती रहती है और साथ साथ में मैं प्रयोग भी कराता हूँ। तो आप में आत्मविश्वास की कमी है तो हम एक हल्का सा प्रयोग ये कर दें जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि स्वयं से स्वयं का वार्तालाप क्या होता है। दोनों आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी और शरीर एकदम मूर्तिवत हो जावे, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं। ध्यान मुद्रा के अंदर बैठ जाइए, वो आसन लीजिए जिसमें आप 5, 10, 15 मिनट आसानी से बिना तनाव के बैठ सकते हैं। अब आप एक बार अपने चित्त को पूरे शरीर में घुमाइए, दोनों पैर के अंगूठे से, पांव से और साथन से और कमर के भाग से, कमर का पिछला, पेट का भाग और दोनों हाथों के भाग, गर्दन और पूरा सिर, पांचों ही जो हमारी इंद्रिया ऊपर वहाँ तक पूरे शरीर में चित्त को घुमाइए और यह ऑटो सजेशन दीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो जाए। अब अनुभव कीजिए, अपने द्वारा अपने को ऑटो सजेशन दे करके खुद अनुभव कीजिए, मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। अनुभव कीजिए, मेरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है और अपने स्थान से 1 फुट ऊंचा उठ रहा है। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया है। अब दोनों नथुनों के बीच में चित्त को केंद्रित कर दिए, आते जाते श्वास को देखिए, थोड़ा अभ्यास करके सांस को लंबा लीजिए, लंबा छोड़िए। सांस ली जाए तो पेट फूलना चाहिए, सांस निकले जब पेट सिकुड़ना चाहिए। सांस आ रही है, जा रही है, समतल, गहरा, लंबा, शिथिल सांस, शरीर शिथिल, सांस शिथिल, दोनों आपके परम मित्र शिथिल हो गए। अब आप स्वयं स्वयं को देखो, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो। एक आत्मा दृष्टा है और एक आत्मा दृश्य है। आप दृश्य और दृष्टा दोनों एक है, लेकिन आज के विषय के अनुसार दृश्य और दृष्टा बन जाइए। आप जो है वह अब ऑटो सजेशन दीजिए, मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए। अनुभव कीजिए, मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। मैं किसी से वार्तालाप करता हूँ, कोई संकोच नहीं, बात को बेझिझक प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा आत्मविश्वास हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अनुभव कीजिए, मेरा आत्मविश्वास चरम सीमा पर पहुंच गया है, पहुंच गया है, पहुंच गया है। अब आप धीरे हम प्रयोग संपन्न कर रहे हैं, उन्हें अपनी पूर्व स्थिति में आइए। अनुभव कीजिए, शरीर भारी हो रहा है, श्वास भारी हो रहा है। आपने स्वयं से स्वयं का वार्तालाप किया, प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, वो सारा आशीर्वाद आपकी हाथ की हथेलियों पर आ गया है। उस आशीर्वाद को 3 बार
अपने सिर पर लेकर करके धन्यता का अनुभव कीजिए कि प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दिया। यह एक उदाहरण है स्वयं से स्वयं का वार्तालाप करने का। कई बार क्या होता है, मान लीजिए हम रास्ते में चल रहे हैं और कोई गोल्डन हार या गोल्डन वस्तु, महंगी वस्तु हमको सड़क पर पड़ी मिली, तो उसके अंदर एक विचार ये आता है इसको उठा के जेब में डाल दूं। दूसरा विचार आता है कि अपना सो अपना पराया सो पराया, यह तो मिट्टी है, ये मेरा नहीं है, मैं इसको ग्रहण कैसे करूं, मैं चोर बन जाऊंगा और ये चोरी का कार्य है। जब आप ये चिंतन करने लग जाते हैं तो आपका आपसे वार्तालाप हो जाता है और ये वार्तालाप हमेशा चलता है। हमारे भीतर स्वयं का वार्तालाप चलता है लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो हम इस एपिसोड के माध्यम से आपको वो ट्रेनिंग देना चाहते हैं, आपको प्रशिक्षण देना चाहते हैं, आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप खुद से बात कीजिए। यानी आपके भीतर प्रभु विराजमान है। सभी समस्याओं का समाधान देने वाला गुरु, आपके पेरेंट्स और आपका भगवान भीतर विराजमान है। हम मंदिर में जाकर के, बालाजी के मंदिर में, राम के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में जाकर के अरदास करते हैं कि भगवान ये मेरी तकलीफ है, तकलीफ को दूर करो। जीता जागता भगवान आपके भीतर बैठा है, तो आप उससे वार्तालाप कीजिए, उसको रिझाइए, उसके चरणों में गिरिए, उससे गिड़गिड़ाहट कीजिए कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे और मेरा जितना अतिरिक्त धन है मुझे शक्ति दो, जागृति दो, अनाशक्ति दो कि मैं लोक कल्याण के अंदर लगाऊं। हे प्रभु मुझे ऐसी जागृति दो मेरे भीतर, जो आपका अनंत ज्ञान है मैं लोगों को बांट सकूं। आपके साथ वार्तालाप करते करते मुझे जो आपका आशीर्वाद मिला है और उस आशीर्वाद से जो आपके पास अनंत ज्ञान है, उसका कुछ ज्ञान का कुछ अंश मुझे प्रकटीकरण हुआ है। वह आपके आशीर्वाद से मेरे दिमाग में उतर रहा है। जैसे गोभी के पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता होता है, तो आपकी ज्ञान की परतें खुल रही है। आपके आशीर्वाद से मेरा ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षोभसम हो रहा है, उपशांत हो रहा है। ज्ञानावर्णीय का जो आवरण उपशांत हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है और मेरा ज्ञान रूपी सूर्य है वह बादलों से जो ढका हुआ है, तो बादलों से अनकवर हो रहा है और ज्ञान का प्रकाश बढ़ रहा है। वो ज्ञान में लोगों तक बांटूं, जैसे कि मैं ज्ञान जो कुछ भी मेरे पास टूटा फूटा है, जैसा मुझे प्रभु देते हैं वो आपको बांट रहा हूँ। मुझे लोग कई बार प्रश्न करते हैं कि आपने लगभग 6000 एपिसोड जो अभी तक जो है प्रसारित कर चुके बहुत से चैनलों पे, ये कैसे होता है? मेरा एक ही जवाब होता है कि अपने से अपने वार्तालाप के अंतर्गत मैं तो यही कहता हूँ कि मेरा जो ईश्वर है, मेरा जो परम पिता प्रभु जो मेरे भीतर विराजमान है, वह मेरे आज्ञा चक्र, वो मेरे जो है इस केंद्र पर आकर के, जो दर्शन केंद्र पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ एक टैप रिकॉर्डर हूँ, टैप रिकॉर्डर को बंद नहीं होने देता हूँ। मैं तो टैप रिकॉर्डर का जो है बटन दबा देता हूँ। आगे प्रभु जाने, प्रभु का काम जाने, प्रभु की भाषा, प्रभु का भाव, प्रभु की शैली। परम विनय से मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो मूढ़ हूँ, कुछ नहीं जानता है। हे प्रभु आपके चरणों में नतमस्तक होकर के मैं मेरा खुद का वार्तालाप आपसे कर रहा हूँ कि आप जो मुझे जो ऐसा ज्ञान दीजिए कि लोगों का भला हो, लोक कल्याण हो और मेरी बात जो है लोग जो एपिसोड के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सके। तो हमारा भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है।
अपने से अपना वार्तालाप का अर्थ होता है कि हमें अध्यात्म के जगत में जाना चाहिए, हमें भीतर के जगत में होते खाना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु भीतर विराजमान है। बाहर तो उस प्रभु की अभिव्यक्ति है, बाहर तो हमारा सिर्फ जो है वह उदय और प्रारब्ध है। पूर्व जन्म में हमने जैसी जैसी प्रतिष्ठा की, जैसे जैसे भाव डाले और उस प्रतिष्ठित आत्मा को तैयार किया, जिसको कि चार्जिंग प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, तो उसके चार्ज होने के साथ साथ जो है हमारा आयुष्य कर्म की एक सीमा होती है। आयुष्य कर्म संपन्न होते ही हम उस शरीर के अंदर एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं, और नया आयुष्य कर्म जो है हम भाव डाल के पैदा करके द्रव्य कर्म के रूप में, जो ये पुतला सोहन राज नाम का पुतला है, वो पिछले जन्म के भाव कर्मों के अनुसार जो है इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म का जो है वह सारा भुगतान कर रहा है। ये शरीर पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और ये इसकी शरीर की प्रकृति है। और इसमें प्रतिष्ठित आत्मा जो अज्ञान कहते हैं, जिसको हम क्रोध मान माया लोभ कहते हैं, वह इस जड़ को और भीतर जो प्रभु है उसको जोड़े हुए है। उस अज्ञान की वेल्डिंग के कारण ही हमारे पुण्य पाप होता है, हमारा उदय और प्रारब्ध होता है, और उसी के अनुरूप ही हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। यह फिक्स है। ये मन वचन तीन काया की बैटरियां जो है डिस्चार्ज होती, आपने देखा होगा कि मोबाइल के अंदर बैटरी है तो कभी 1%, 2%, 0% पे आ जाती है, तो हम उसको चार्जिंग में लगाते हैं तो धीरे धीरे वो चार्ज होकर के 100% हो जाती है। तो ठीक उसी तरह से पूर्व जन्म के अंदर ये अभी तो सोहन राज नाम का पुतला है, पिछले जन्म में ये मोहन राज था। तो मोहन राज ने जैसी जैसी प्रतिष्ठाएं की कि मुझे ऐसे माता मिले, पिता मिले, पत्नी मिले, और मैं लोगों को जो है वह चैनलों के माध्यम से जो है एपिसोड सर्व कर सकूं, ऐसी मैंने प्रतिष्ठा की थी। वो प्रतिष्ठा जो है प्रतिष्ठित आत्मा आके बनी, वो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा हो गई। और वही आत्मा जब जन्म लिया इस आत्मा ने उस शरीर को छोड़ करके, तो वो तो अर्जन करने वाला था, और ये शरीर उसका विसर्जन करने वाला, चार्ज और डिस्चार्ज करने वाला ये द्रव्य कर्म बन जाता है, और वह सारा उदय और प्रारब्ध चल जाता है। ये मैकेनिकल मोड है, ये चीज अलग है। मैं जो आपको बात कर रहा हूं, स्वयं से स्वयं का वार्तालाप करने का अर्थ होता है कि दृष्टि विज्ञान की रियल पुरुषार्थ जो चल रहा है उसको तो रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं। और उसके अंदर आपने अगर ये मान लिया यह कार्य मैंने किया, यह भवन मैंने बनाया, जो है मैं करता हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं बड़ा नेता हूँ, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ, मैं और मेरा की भावना को हृदयंगम किया, आत्मसात किया, तो ये आपकी रॉन्ग बिलीफ है। क्योंकि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंट कुदरत है। ये हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होती है, और उन सब से आपको सनातन सत्य मिलता है। और उस सनातन सत्य का जो आज हमारा विषय है कि स्वयं से स्वयं का वार्तालाप है, वह हमें सिखाता है कि आप आत्मा के पाले में रहो, आप हर क्षण अपने आप से वार्तालाप करते रहो। जब आप अपने स्वरूप की जानकारी करोगे, क्योंकि स्वरूप की जानकारी अपने से अपना वार्तालाप है, इसके जो कानून कायदे हैं, नियम है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, इस पे किसी का इंटरफेरेंस नहीं चलता है। और आपका जो प्रारब्ध और उदय चल रहा है वो तो कुदरत के अधीन है, और वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून से चल रहा है। आपका उसके अंदर 1% भी कोई भी नहीं चलेगी। आप जितनी टांग अड़ाओगे आपकी टांग टूटेगी। टांग टूटने का अर्थ क्या है? मैं बहुत बार टांग टूटना कहता हूँ, इसका अर्थ ये है कि जो राग द्वेष रूपी ये आपका हिसाब चल रहा है, ये जो आपका जो है पुण्य पाप चल रहा है, लेना देना चल रहा है, आपने उसके अंदर टांग अड़ाई, यानी वो जुड़ गए। टांग अड़ाने का मेरा अर्थ ये है आप उसके साथ जुड़ गए। जब आप उसके साथ में जुड़ गए
तो आपका राग द्वेष मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आपने अपना वार्तालाप अपने से किया तो आप चेतना के अकाउंट के अंदर आ गए। वहां पर कुदरत का कानून नहीं लागू होता है, आपका खुद का कानून लागू होता है। आप स्वतंत्र हो, आप परम शक्तिशाली हो, क्योंकि आप चेतना हो। चेतना का कानून जड़ पे नहीं लगता है, जड़ का कानून चेतन पे नहीं लगता है। तो सारा जितना भी हमारा पुण्य पाप, हमारा हिसाब और जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा, हमारा ये डिस्चार्ज है, ये सारा जो है उदय और प्रारब्ध के अधीन है। तो उसके लिए हमको डिस्कनेक्टेड रहना चाहिए, यानी उसके साथ जुड़ो मत। जो कुछ भी भुगतान सारा विचारों के द्वारा होता है, तो विचारों को बाईपास करो। आप ज्ञाता दृष्टा बनो। अपने से अपना वार्तालाप करने का अर्थ क्या है कि आप ज्ञाता दृष्टा बनो। आप तो अपने से बात करो, और ये सोहनराज रूपी पुतला जो मन से, वचन से, काया से कर रहा है, क्योंकि आप दोनों जुड़े हुए हो। आप और ये पुतला जो है, यानी ये वेल्डिंग है, वो आपके मिश्र चेतन है, आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो जो प्रवृत्ति उस मिश्र चेतन के कारण ये जड़ का पुतला कर रहा है, तो उसको मात्र जानो और देखो, जुड़ो मत, कोई प्रतिक्रिया करो मत। जो ही आपने प्रतिक्रिया कर ली, त्यों ही आपके राग द्वेष बढ़ जाएंगे और आपकी कॉजेज पड़ेंगे। कॉजल बॉडी का वृद्धिंगत होगी या नई कॉजल बॉडी बनेगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जीवन का लक्ष्य बनाइए, स्वयं से स्वयं का वार्तालाप कीजिए। ये दृष्टि विज्ञान है, ये रियल पुरुषार्थ है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आपका आपसे जब वार्तालाप चालू हो गया, तो आप तो देखोगे कि सारा, जब आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया, आप एकांत में जाकर के ध्यान करके, सो करके, आप तो सिर्फ जो है वह ज्ञाता दृष्टा में देखते रहोगे। वार्तालाप करने का अर्थ है कि वास्तव के अंदर कोई बकबक नहीं करनी है, कोई शब्दों का जाल नहीं है, क्योंकि स्वयं से स्वयं के वार्तालाप में शब्द समाप्त हो जाते हैं। आप अतीन्द्रिय बन जाते हो, आपकी वाइब्रेशंस का संसार चलता है, और उस वाइब्रेशन के अंदर ईशा मसीह गए, भगवान महावीर गए, और भगवान ऋषभ गए, 24 तीर्थंकर गए, और उसके साथ साथ में जरुस्तत गए, या जो है वो अल्लाह गए, और जो है गुरु नानक गए। कोई भी उस क्षेत्र में गया तो सबको परम सत्य मिला, सबको जो है यूनिवर्सल ट्रुथ, सनातन सत्य मिला, सबको कुदरत का कानून मिला। और वही बात हमको बताई जा रही है, वो सब धर्मों में सब महापुरुषों ने कॉमन बताई है, क्योंकि वो भीतर से लिया है। बाहर से भेद होता है। बुद्धि के स्तर के ऊपर जितनी बात होती है, वो शब्दों का जाल है। बुद्धि हमको भटकाती है, वो हमें राग द्वेष पैदा करती है, क्योंकि वो प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ी हुई है। और कहा भी गया कि बुद्धि कर्मानुसारिणी, जैसे जैसे कर्म आते हैं, बुद्धि उसी के अनुसार ढल जाती है। अगर शुभ कर्म होते हैं तो सुबुद्धि बन जाती है, और अगर अशुभ कर्म होते हैं, यानी पापकारी कर्म होते हैं, तो बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है, हिंसा करने लग जाती है, अपराध करने लग जाती है, किसी की निंदा करने लग जाती है, झूठ बोलने लग जाती है। बुराइयों का संसार कुबुद्धि है, अच्छाइयों का संसार सुबुद्धि है। और सुबुद्धि कब आती है? जब प्रज्ञा जागृत होती है, जब आप जीवात्मा से अंतर आत्मा के लिए ज्ञान लेते थे। ज्ञानी की कृपा से जब आपको ज्ञान मिल जाता है, आपको सम्यक दर्शन मिलता है, आपका अनंतानुबंध कषाय दर्शन मोहनीय क्षीण हो जाता, समाप्त हो जाता है, तब जाकर के आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद में अधिकतर कर्मों का बंधन रुक जाता है। फिर तो उसके बाद में जो है वो हमारा सम्यक चारित्र रहता है, जो कि अनंत अनुबंधी सम्यक दर्शन है। और सम्यक चारित्र है वह जो है हमारा अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन बहुत डाइल्यूट होते हैं, बड़ी हल्की हल्की रेखाएं होती है।
वो चारित्र के द्वारा, चारित्र का अर्थ होता है कि जगत के किसी भी प्राणी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी भी तरह का कष्ट न हो, खुद को भी अपना कष्ट न हो, खुद के प्रति भी बुरे भाव न आए। तो ऐसी भावना जो होती है वो हमारा सम्यक चारित्र होता है, वो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। और ये सभी स्वयं से स्वयं के वार्तालाप करने के अंग है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। सम्यक दर्शन है अपनी दृष्टि को सही करो, उसका नाम है दृष्टि विज्ञान। रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आप राइट बिलीफ को आओ। रॉन्ग बिलीफ क्या है कि कर्ता भाव, राइट बिलीफ क्या है कि अकर्ता भाव। और जगत के हर प्राणी को और स्वयं को अकर्ता समझो और जगत के हर जीव को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझो। यह सम्यक दर्शन है। और यह जो है हमारा सम्यक दर्शन, हमारा राइट बिलीफ है। उसके बाद में सम्यक ज्ञान किया जाता है। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है इस सृष्टि का संचालन करने वाला कौन है। जब हम अकर्ता बन गए, जब हमारी ऑनरशिप, डूअरशिप समाप्त हो गई, तो हम चिंतन करेंगे आई एम सफरर ओनली। और मुझे सफरर का जो ऑपरेटर, क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर है वो कुदरत है। इसीलिए हमारा सनातन सत्य हर जगह, विश्व के किसी कोने में, ब्रह्मांड के किसी कोने के अंदर, सब जगह लागू होता है। क्योंकि ये किसी भी धर्म संप्रदाय, किसी भी जाति, लिंग या किसी भी विचारधारा से नहीं जुड़ा हुआ विज्ञान है। विज्ञान के प्रयोग है पूरे विश्व में कहीं भी कीजिए, वो हमेशा एक से आते हैं। तो ये सनातन सत्य का विज्ञान पूरे ब्रह्मांड में एक सा ही होता है, क्योंकि ये कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होता है। कुदरत से बढ़ के कोई नहीं होता है, क्योंकि हर प्राणी जब जन्म लेता है तो कुदरत के अधीन हो जाता है। वहाँ पे कुदरत के कानून चलते हैं। यानी जड़ पदार्थ पर कुदरत का कानून चलता है, चेतन पर कुदरत का कानून नहीं चलता है। और चेतन का कानून जो है वह कुदरत पर भी नहीं चलता है। दोनों अलग अलग है। और दोनों को अलग करना, ये स्वयं से स्वयं का वार्तालाप करने का जो मुख्य जो है हमारा क्या उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य भेद विज्ञान पैदा करना, कि इस जो है प्रकृति और पुरुष को अलग कर दीजिए, जड़ और चेतन को अलग कर दीजिए। शरीर रूपी जड़ है, ये तो जलाने के लिए योग्य है, और चेतन है मुक्ति में जाने वाला। बीच में मिश्र चेतन अज्ञानता आने के कारण ये दोनों मिल गए। इस अज्ञानता को समाप्त करना है, वो हमारा स्वयं से स्वयं का वार्तालाप का उद्देश्य है। और हम स्वयं से वार्तालाप, प्रभु हरि अनंत, हरि कथा अनंत, इसकी हरि की कथा करने लग जाते हैं कि अनंत ज्ञान वाला, ये अनंत दर्शन वाला, ये अजर है, अमर है, ये अविनाशी है, इसका रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, ये जलता नहीं, मरता नहीं, कटता नहीं, यह जन्मा है और ये अरूपी है। कितने 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 इसके गुण हैं। इसका गुणगान करने में कई जन्म के जन्म लग जाते हैं। जब हम करने लग जाते हैं तो हमारा स्वयं से स्वयं का वार्तालाप है बहुत प्रगाढ़ हो जाता है। और वो वार्तालाप प्रगाढ़ होने के कारण जो है हमारा कर्मों का झरण होना चालू होता है। जो ही आपने स्वयं से स्वयं का वार्तालाप किया तो कर्म शरीर है वो टूटने लग जाता है और हमारा काम हो जाता है। तो हम निष्कर्ष की भाषा में कहना चाहते हैं कि स्वयं से स्वयं वार्तालाप करता है। भेद विज्ञान कीजिए, जड़ और चेतन को अलग कीजिए। मिश्र चेतन है, ये अज्ञान रूपी वेल्डिंग को तोड़ दीजिए। जब ये टूट जाएगा तो आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। जगत कल्याण हो, जगत के सब लोगों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, मुक्ति मिले। आपके प्रति शुभ।